Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 1.2. Exercise 1.1 we have already discussed. You can check in playlist. Question number 1. State true or false. If false, give the reason in support of your answer. True और false check करना है. Then अगर false है तो उसके लिए आपको reason भी बताना है. First A part is every natural number is a rational number. Yes. जो नेचुरल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं. कैसे आप उनको डिनोट कर सकते हो पी बाई क्यू. जैसे हमने कोई नंबर लिया 3, तो 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 3/1. तो ये रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया. क्यू नॉट इक्वल टू 0 है. रैशनल नंबर क्या होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और उसमें जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो जो पूरा नंबर है उसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, जिसको हम क्या बोलते हैं, या तो इनफाइनाइट बोलते हैं या फिर इन्फिनिटी. देन ये देखिए ये हमारे पास क्या हो गया ट्रू. जो नेचुरल नंबर है, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कर सकते हैं. देन 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर. 0 स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर नहीं है. रैशनल नंबर में हम जब नेगेटिव में जाएंगे तो माइनस में जब ऐसे, तो ये पता नहीं कितने सारे नंबर ऐसे, तो स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर नहीं है 0. 0 क्या है, इज द स्मॉलेस्ट. रैशनल की जगह आप क्या करेंगे, रैशनल को यहाँ पे कट करके क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर है ये. ओके, तो ये फॉल्स था हमारे पास. करेक्ट कैसे करेंगे, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. देन सम रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स. कुछ रैशनल नंबर्स है जो होल नंबर नहीं होते. यस, जैसे मैंने लिया -3/4, तो ये होल नंबर नहीं है. जब आप इसको करेंगे तो ये डेसिमल में हमारे पास आएगा. तो ज़रूरी नहीं है कि हर रैशनल नंबर होल नंबर हो. ये ट्रू हो गया. देन देयर इज नो रैशनल नंबर विच इज नॉट अ फ्रैक्शन. कि ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है जो फ्रैक्शन ना हो. अब ये आपको पता है कि जो रैशनल नंबर है उसके अंडर फ्रैक्शन आते हैं, ना कि फ्रैक्शन के अंडर रैशनल नंबर आते हैं. मीन्स कैसे, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास पहले नेचुरल नंबर होते हैं, फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं, होल नंबर लेते हैं, देन फिर हम इंटीजर लेते हैं. ऐसे हम करके चलते हैं. तो यहाँ पे आपके पास होल नंबर में ही यहाँ फ्रैक्शन आप ले सकते हो. लास्ट में हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर आता है. तो रैशनल नंबर बड़ा है, और जो जो रैशनल नंबर है उसके अंदर ये सारे नंबर आते हैं. और जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के अंदर आप माइनस नहीं ले सकते हो. तो इसके अंदर क्या लिखा है, देयर इज नो रैशनल नंबर विच इज नॉट अ फ्रैक्शन. कि ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जो फ्रैक्शन ना हो. ये कैसे होना चाहिए, ये फॉल्स होगा. इसको आप कैसे करेंगे, देयर इज नो फ्रैक्शन विच इज नॉट अ रैशनल नंबर. ऐसे आप इसमें सिर्फ चेंज करेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. हमें बताना है कौन से पॉजिटिव रैशनल नंबर है. ये आपको नेगेटिव दिख रहा है जिसमें माइनस साइन है, ये नेगेटिव है. ये आपके एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन. अब इसमें देखिए, अगर दोनों नेगेटिव साइन है तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से दोनों में. तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 27/36. तो ये पॉजिटिव है. और आप क्या कह सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बना, पॉजिटिव. ओके, तो ये पॉजिटिव हो गया. देन नेक्स्ट 35 डिनोमिनेटर में माइनस है. अगर एक माइनस है न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, वो नेगेटिव माना जाता है. तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें माइनस गिवन है. द नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट. ये आपको शो करने हैं. अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर पहले हम चेक करते हैं. डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर सभी में सेम है.
तो एक ही लाइन पे आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज एग्जाम में सारे नहीं आते हैं, सिर्फ एक या दो आपको बोलेंगे करने के लिए। तो इसमें देखिए, स्केल से आप नंबर लाइन लेंगे और पेंसिल से करते हैं, कभी भी ये काम करना हो तो पेंसिल से होगा। नंबर लाइन लेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास ये गिवन है रैशनल नंबर, इसमें ये माइनस साइन को रिमूव करके फिर चेक करते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है या नहीं है। 1/4 प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, अदरवाइज वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। अब इसमें देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, मैंने 4 लिख दिया। -1/4, 3/4, 5/4, -3/4, डिनोमिनेटर सबका सेम है, मीन्स हम एक ही नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले हमने 0 लिया, 0। उसके बाद ये जितने हमारे पास डिनोमिनेटर में है इतने हम पार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ये माइनस में होंगे, 1 2 3 4, इधर भी ऐसे 1 2 3 4। इसमें एक चीज आप याद रखोगे कि जब आप स्केल से लोगे तो ये इक्वल पार्ट लोगे, ओके। जो 4 वाला पार्ट होगा उसको आप थोड़ा सा लेंथी करोगे, जैसे आपने 0 वाला किया है। उसका रीजन क्या है वो अभी बताती हूँ मैं आपको। 1 2 3 4, ठीक है। इसमें आई होप हमारे हो जाएंगे सारे पार्ट। किस लिए बोला गया, मैंने बोला आपको कि आपको ये 4th वाला पार्ट करना है। जैसे जब आपने 1/4 लिया तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारे पास क्या हुआ 1/4, ये क्या हुआ 2/4, ये क्या हुआ 3/4, ये हमारे पास क्या है 4/4। तो 4/4 क्या होता है, 4 को 4 से कैंसिल किया तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो 0 0 के बाद जो 1 है, इसलिए हमने इसको सेपरेट करके थोड़ा सा लेंथी किया है ताकि ये आपको इजीली पता चल सके। ऐसे इसमें ये क्या आएगा 5/4, ये 6/4, ऐसे करके आप करते रहोगे। अब ये देखिए 8/4 जब आएगा तो ये हमारे पास क्या बन गया 2, तो ये नंबर क्या हो गया 2। सेम हम इधर करेंगे -1/4, -2/4, जो ये कैंसिल होता है इसको कैंसिल करके भी हम नोट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास आया 2 1 2, 2 2 4, तो ये क्या आ गया -1/2। इधर भी ये आप क्या कर सकते हो, इसको ये 1/2, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट दे देते हैं तो उस टाइम पे ज़रूरी होता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है। ये -3/4 और ये -4/4। अब जो आपसे पूछा गया वो आप कर सकते हो। ए पार्ट में हमारे पास क्या है -1/4, आपको ये नंबर सर्कल करना होता है, ये -1/4 है। मान लो ये पॉइंट आपने ए ले लिया। देन बी पार्ट 3/4, ये वाला पार्ट ये 3/4 हो गया। देन 5/4, ये 5/4, ये सी पार्ट हो गया। देन -3/4, -3/4 ये आपके पास, सॉरी ये आपको पूरा करना होता है, सॉरी, ओके। तो ये डी पार्ट आ गया। ऐसे आप इसको एक ही पार्ट में कर सकते हो। ध्यान क्या रखना है कि ये इक्वल स्पेस होना चाहिए और नंबरिंग आप करेंगे। देन नेक्स्ट, the points A, B, C, D, E, F, G, H are such that AB equal to BC equal to CD and EF equal to FG equal to GH. Name the rational numbers represented by B, C, F and G respectively. आपको रैशनल नंबर जैसे अभी हमने ये किए हैं ऐसे ही करने हैं। बी सी एफ जी, बी हमारे पास ये है। अब इसके अंदर पहले चेक कर लेते हैं कितने पार्ट है, 1 2 3, 3 पार्ट्स है यहाँ पे, ओके। तो बी पार्ट हमारे पास क्या है 1 के बाद है ये। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने ये चीज नहीं बताई,
5/4 है, इसको जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में करें, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो वी कैन चेंज इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या आएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे, 5 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर। इसको कैसे नोट कर सकते हैं, करते हैं हम, जो ये है 1, ये क्वोशंट नोट किया हमने, फिर रिमाइंडर 1, उसके बाद ये 4 एज इट इज रहता है। ओके, ऐसे ही जो ये नंबर है, ये नंबर 1 है, ये 2 है, इस दोनों के बीच में ये नंबर आया है बी पॉइंट यहाँ पे है। तो जब हम इसको नोट करेंगे, अगर इस नंबर को देखें तो ये कहाँ लाई करेगा, 1 और इससे नेक्स्ट नंबर 2, उनके बीच में ये नंबर लाई करेगा। और अगर आप देखेंगे जो हमने सॉल्यूशन किया था उसमें भी ये 1 और 2 के बीच में ही लाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये 1 था, यहाँ पे 2 था, 5/4 यहाँ आया है, 1 और 2 के बीच में नंबर आया है ये। ओके, क्योंकि ये हमने यहाँ से जब देखा 1 to 1/4, तो ऐसे ही इसको नोट करेंगे। जो बी होगा, बी कैसे होगा, 1 के बाद है ये, तो 1 कौन सा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। और टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3, डिनोमिनेटर में 3। आप ऐसे नोट कर सकते हो, या फिर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे, 3 1 जा 3 + 1 4, 4/3, ऐसे भी नोट कर सकते हो। ओके, तो बी हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों में से कोई भी आप नोट करेंगे। देन सी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, तो नेक्स्ट पार्ट सेम एज इट इज रहेगा, फर्स्ट 1 एज इट इज, क्योंकि ये 1 के राइट हैंड साइड में है। उसके बाद इस कौन सा पार्ट है, ये सेकंड, ये फर्स्ट था, ये सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 3। जब इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5/3। देन नेक्स्ट पार्ट क्या है, एफ, ये एफ पार्ट है। एफ पार्ट के लिए कैसे करेंगे हम, ये कहाँ पे है, -1 -2, इन दोनों के बीच में है ये, 1 के बाद में है ये, तो -1 एज इट इज आएगा। यहाँ पे नोट कर देती हूँ मैं एफ के लिए, -1 एज इट इज। कौन सा पार्ट है एफ, फर्स्ट 1 2 3 पार्ट है, और कौन सा पार्ट है एफ वाला, 1/3। तो ये क्या आ गया, 3 1 जा 3, 3 + 1 4, -4/3। देन कौन सा बताना है, जी पार्ट, तो जी से जस्ट नेक्स्ट पार्ट है, वो भी सेम ऐसे ही होगा। जी पार्ट में -1 के बाद है ये, तो -1। देन सेकेंड पार्ट है, तो यहाँ पे 2 हो गया, और ये 3, 3 1 जा 3, माइनस में होगा ये 3 + 2 5/3। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले नंबर चेक कर लेते हैं। अगर दोनों नेगेटिव साइन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो पहले -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज फिर जो सिंपल हम करते हैं HCF लेके उससे डिवाइड कर देते हैं। इसको देखते हैं, ए पार्ट इज -3/33, डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट HCF लेंगे इसमें, HCF ऑफ 3 and 33, 3 and 33 का हमारे पास HCF क्या होगा, इज 3। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय HCF -3/33 डिवाइड बाय 3/3, दैट विल बी इक्वल टू 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आएगा, माइनस में तो माइनस साइन आ जाएगा। देन 33 को 3 से डिवाइड किया तो 11। दिस इज आवर सिंपलेस्ट फॉर्म। देन बी पार्ट 40/-25, पहले ही डिनोमिनेटर को कर लेते हैं चेंज, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव होना चाहिए। मेकिंग डिनोमिनेटर
पॉजिटिव (40/-25) इंटू -1 से आपको ये मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई तो -40 हो जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा 25। अब हम इसका HCF लेंगे। HCF ऑफ 40 and 25 is 5. Dividing numerator and denominator by HCF, we get -40 डिवाइड बाय 25। 5 से HCF से डिवाइड किया हमने, -8 एंड 5। देन C पार्ट, C में हमारे पास है 17/56 -56। पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव बाय मल्टीप्लाइंग -1। in both, that is numerator and denominator। 17/-56 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, तो ये हमारे पास क्या आएगा -17 एंड ये +56। ओके, देन अब इसका आपको देखना है HCF। अगर आप HCF देखेंगे, HCF ऑफ 17 एंड 56 इज 1। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम हमारे पास आएगा नंबर। सो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही ये नंबर हमारे पास है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, -17/56। ओके, क्योंकि HCF यहाँ पे 1 है। देन डी पार्ट में 51/26। अगर आप HCF देखते हैं 51 एंड 26, HCF यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो HCF 1 रहेगा और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगी। ओके, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे एज HCF इज 1, सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर इज 51/26। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती है, 0 से किसी पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। और एब्सोल्यूट वैल्यू में कभी भी हम साइन नहीं लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो जब हम ए पार्ट करेंगे तो ए पार्ट में इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो ये माइनस साइन है ये प्लस हो जाएगा। कैसे, इसको हम नोट करेंगे -5/7, ये एब्सोल्यूट वैल्यू। जब ये मोड के बाहर जाएगा तो ये नंबर 5/7। ठीक है, ऐसे इसमें करना है आपको। ये भी क्या आएगा, 4/3। सेम ऐसे इसमें ही -9/-13, ये भी प्लस होके हमारे पास आएगा 9/13। ये प्लस में है तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। देन नेक्स्ट, कंपेयर द गिवन पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स, राइट द ग्रेटर नंबर इन ईच पेयर
कंपेयर आपको करना है। कंपेयर करने के लिए आपके पास 2 वेज है। आपको दोनों तरीके से मैं बता दूंगी, जो आपको ठीक लगे वो उससे आप करिए। फर्स्ट पार्ट है इसमें 1/2 एंड 3/4। तो जो फर्स्ट वे है उसमें हम क्या करते हैं, जो नंबर्स है ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 1/2 मल्टीप्लाई बाय, आपको कैसे करना है, ये ऐसे करोगे मल्टीप्लाई, ये न्यूमरेटर में जाएगा 3/4, 1 इंटू 4, और दूसरा नंबर हमारे पास यहाँ क्या है 3 इंटू 2। अब इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, ये 4 आया, ये 6, तो इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, 6 ग्रेटर है। तो जो ये वाला नंबर है 3/4 दैट इज ग्रेटर। 1/2 and 3/4, 3/4 is greater। देन सेकेंड जो मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर टेकिंग। ये वाला इजी लगता है, अगर आपने ये स्टार्टिंग में ही आपको हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया तो आपको बहुत इजी लगेगा। 2 and 4, क्योंकि जब अरेंज करने के आएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग में, तो उस टाइम पे जब आप इस वे से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी लगेगा आपको। इज एलसीएम क्या होगा दोनों का 4, एलसीएम आपने लिया। अब ये जो हमारे पास नंबर है डिनोमिनेटर देखिए दोनों का, ये 4 इधर 2, आप 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 आएगा, 2 इंटू न्यूमरेटर 1, एंड 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर दैट इज 3। फिर 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3। डिनोमिनेटर को दोनों नंबर के साथ नोट कर देते हैं क्योंकि ये दोनों के साथ है। इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है हमारे पास, यहाँ पे आप देख लोगे 2/4 है, ये 3/4 है। 3/4 ये हमारे पास ग्रेटर है 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये ग्रेटर है, तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख दोगे सो 1/2 इज लेस देन 3/4। ओके, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है उनको हमने इक्वल बना दिया। डिनोमिनेटर यहाँ पे जब इक्वल हो गया तो न्यूमरेटर को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं विच वन इज ग्रेटर। ओके, देन नेक्स्ट देखिए बी पार्ट। इस वाले क्वेश्चन में हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्रॉस मल्टीप्लाइंग we get -7/9 and -2/4। -7 इंटू 4, इधर हमारे पास क्या होगा -2 इंटू 9, 7 4 जा 9 2 जा। अब आपको कंपेयर करना है, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे -28 -18 इंटीजर में है नंबर। अगर इंटीजर में है तो ये आपको पता ही है कि जो स्मॉलर नंबर होता है वो ग्रेटर होता है। इंटीजर जब हम चेक करते हैं तो इंटीजर में हमेशा जो स्मॉलर नंबर होता है वो ग्रेटर माना जाता है। तो ये -18 ये हमारे पास ग्रेटर है। आप यहाँ पे ऐसे करेंगे और उसके बाद कंपेयर कर देंगे। सो -7/9 is smaller than -2/4। देन सी पार्ट, सी पार्ट में आप देख के ही बता सकते हो कि इसमें कौन सा ग्रेटर है। वो कैसे, अगर दोनों पॉजिटिव है तो आपको चेक करना होगा, दोनों नेगेटिव है तो भी आपको चेक करना होगा।
लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव वाला नंबर है वो ग्रेटर होता है। ओके, लेकिन आपको करके दिखाना है ये आपको पता चल गया कि 7/8 वो ग्रेटर है। क्रॉस मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 इंटू 8 एंड 7 इंटू 5, -16 एंड 35। अब इन दोनों में से आप बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है इजीली। तो -2/5 is smaller than 7/8। देन डी पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लाइंग सबसे पहले तो सेम वही करना है हमें। -3/7 -24/42 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -3 इंटू 42 -24 इंटू 7। विच नंबर इज ग्रेटर? -126, क्योंकि ये हमारे पास, आपको पता है कि जो माइनस में होते हैं वो हमेशा जो स्मॉलर नंबर है वो ग्रेटर माना जाता है और जो ग्रेटर है वो स्मॉलर। तो ये हमारे पास ग्रेटर है। सो यू विल नोट -3/7। सो -3/7 is greater than -24/42. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये अरेंज करना है। तो इस वाले में हम एलसीएम लेके करेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो ये लेंथी चला जाएगा। सो एलसीएम लेके इसमें करते हैं हम। ए पार्ट देखिए, टेकिंग एलसीएम हम किस लिए लेते हैं? टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। ओके, सेम होने के बाद फिर न्यूमरेटर को हम कंपेयर कर लेते हैं। टेकिंग एलसीएम ऑफ 7, 5 एंड 6, या फिर डायरेक्ट टेकिंग को हटा दीजिए। एलसीएम ऑफ 7, 5 एंड 6 इज 210। अब आपने क्या किया, 210 इसको डिवाइड करना है 7 से, तो हमारे पास क्या आएगा 30 इंटू 4। क्या किया हमने, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो हमारे पास क्वोशिएंट आया उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को। देन नेक्स्ट नंबर क्या है, 210 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 42 और न्यूमरेटर इंटू 3। देन नेक्स्ट नंबर 210 को हमने 6 से डिवाइड करना है, देन वी विल गेट 35 इंटू न्यूमरेटर -5। अब इसको कर लेते हैं हम, 4 3 ज़ा 12, 126 और ये माइनस में होगा 175। डिवाइड बाय क्या है 210। अब इसको इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं। हमें अरेंज करना है ये असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले सबसे नंबर जो स्मॉलेस्ट है वो वाला नंबर, सो माइनस वाला नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है, -5/6। देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा 120 एंड 126, तो 120 स्मॉलर है जो कि फर्स्ट नंबर है, 4/7, देन 3/5। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। ओके, देन बी पार्ट देखते हैं। नाउ बी पार्ट,
अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग से करते तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग में आपको 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना होता, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें आप जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है पेज नंबर 17 पे, वहां से देख सकते हो कि किस तरह से ये हमने किया है। एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 इज 60। एलसीएम आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लेके देख सकते हो, वैसे आपको पता ही है कि डिफरेंट नंबर है तो डिफरेंट नंबर में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर्स को। 60 आ गया, 60 को डिवाइड करना है 3 से, 20 आया, 20 इंटू -2। देन नेक्स्ट नंबर 60 को आपने 4 से डिवाइड किया, 15 आया, 15 इंटू न्यूमरेटर -3। देन 60 को 5 से डिवाइड किया, 12 आया, 12 इंटू -4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -40, -45, -48। अब यहाँ से इजीली हमें पता चल जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इंटीजर ये नेगेटिव है सारे, नेगेटिव में जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो स्मॉलेस्ट होता है, तो -48 जो कि थर्ड नंबर था, -4/5, देन -3/4, देन -2/3। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है सी पार्ट में वैसे तो हम अपने आप से भी कर सकते हैं। ये रूल होता है कि अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसमें डिनोमिनेटर सबसे स्मॉलेस्ट है वो ग्रेटेस्ट नंबर माना जाता है। 4/5 ग्रेटेस्ट है, लेकिन हमें ये सॉल्व करना है टेकिंग एलसीएम। और अगर आपके टीचर ने डायरेक्ट बताया आपको तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसका ऑर्डर कैसे होगा देखिए, असेंडिंग ऑर्डर है इसका। स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा 4/7, देन 4/6, देन 4/5। ठीक है, ऐसे होता है ये कि अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में हम ये रूल लगा सकते हैं, लेकिन जैसे आपके टीचर ने कराया आप वैसे करिए। इज 210 अभी किया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 210 को, हमारे पास आएगा 42, 42 इंटू 4, देन 6 से डिवाइड करेंगे तो 35 इंटू 4, 210 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 30 इंटू न्यूमरेटर 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसमें आप देखिए अपने आप से कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है 120 किसका है, 4/7 का। ठीक है, तो यहां से आप असेंडिंग ऑर्डर ये नोट कर देंगे। देन नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। इसमें आपको डिवाइड करना होगा। ए पार्ट हमारे पास है 15/4, तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे। ये आपको सभी को पार्ट में नोट करना है। टू कन्वर्ट द गिवन नंबर into a decimal, we shall divide। उसके बाद जो भी हमें ये गिवन होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसके अकॉर्डिंग नोट कर देंगे 15/4। ओके, उसके बाद डिवाइड करते हैं 15। ये आपको डिवाइड सिंपल डिवाइड करना है।
4 3 ज़ा 12, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 माइनस 2 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे डेसिमल नोट कर देंगे, डेसिमल। उसके बाद जैसे ही डेसिमल नोट करते हैं एक ज़ीरो हमारे पास आएगी, ये ज़ीरो हमने ली, यहाँ पे ज़ीरो, सब्ट्रैक्ट करना है ये। अगेन यहाँ पे एक ज़ीरो और नोट कर लेंगे, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगी, 4 5 ज़ा 20। तो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 15/4 इज इक्वल टू 3.75। सेम आप बी पार्ट करेंगे, 21/24। एक चीज याद रखना, जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमेशा यहाँ नोट होता है, डिवाइड के बाहर, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होके पता नहीं क्या कर देते हैं। डिवाइड नहीं हो रहा है, ज़ीरो नोट करेंगे हम और डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा। 24 से डिवाइड करना है 21 को, तो हमने क्या किया, डेसिमल लगाया, ज़ीरो नोट की। अब ये 210 हमारे पास बन गया। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 8 से करते हैं इसको, क्योंकि 9 से ये ज़्यादा जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 9 1, 18 आया। देन 1 मोर ज़ीरो वी विल नोट, यहाँ पे भी ज़ीरो आएगी वो, ये हमने नोट की। अच्छा, ये अगर आपको नहीं समझ आया कि ये कैसे होता है, तो ये ऐसे एरो नोट करते हैं। ये ज़ीरो यहाँ पे आई, देन इसको फिर से करते हैं, 7 से जाएगा ये, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 6 1, देन 120, 24 5 ज़ा। अच्छा, अपन ज़ीरो यहाँ पे नोट की, इसको हमने यहाँ पे नोट किया, 5 ज़ा 120। ओके, और ये आपको नोट, ये यहाँ तक एज इट इज नोट करना है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, 21/24, ये हमारे पास क्या है, इक्वल टू 0.875। देन सी पार्ट, 2/9, नोट करने वाला पार्ट अब अपने आप से करेंगे। सॉरी, ये देखो मैंने गलत किया, ऐसे ही आप लोग भी करते हो। 2 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, ये डिवाइड नहीं होगा, सॉरी, ऐसे नहीं, डिवाइड का ये साइन थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ज़ीरो नोट करना होता है। अब हमें हैबिट है कि हम विदाउट ज़ीरो नोट की डायरेक्ट कर देते हैं, इसलिए बार बार ऐसे ही नोट होता है मेरे से। ये 2 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो नोट करेंगे, यहाँ पे भी ज़ीरो। और ये ज़ीरो किस लिए करते हैं कि अगर हम ऐसे लिखे 0.2 तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं कि इससे नहीं गया तो ज़ीरो लगाई, देन डेसिमल नोट किया, फिर इसको देखते हैं, 9 2 ज़ा 18। उसके बाद 1 ज़ीरो और नोट की हमने, ये आ गया। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है, बार बार ये 2 रिपीट होगा ये। फिर आपने ज़ीरो नोट की, फिर से 2 आया, ये सेम ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0.222, या तो ऐसे डॉट करके, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। और आप इसको कैसे कर सकते हो, रिपीट हो रहा है ये, तो 0.22 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देते हैं ये। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये रिपीट हो रहा है। देन डी पार्ट, 1/7, डेसिमल लगाया, ज़ीरो नोट की,
7 1 is 7, 3, then 1 more 0, एक 0 और नोट करेंगे। अब 5 आया, इधर कर देती हूँ मैं। 5 के बाद 0 नोट करेंगे हम, 50 बन जाएगा। 7 7 जा 49, उसके बाद 1 आया, 0 नोट करेंगे। ये नंबर देखो अब रिपीट हो गया हमारे पास। ये यहाँ पे 1 था, हमने डिवाइड किया, रिपीट हो गया ये, तो हमारे पास ये नंबर आएगा। इसको हम कैसे नोट करेंगे? 1/7 इक्वल टू 0.14285 उसके बाद ये रिपीट होगा, तो हमने क्या किया, ये इसके ऊपर बार लगा दी। ओके। और वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर आपको गिवन है कि कहाँ तक डिवाइड करना है तो आप वहां तक करेंगे, अदरवाइज आप इसको 2-3 डिजिट डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक नोट करिए, उसके बाद आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, और अगर आप यहां तक करते हैं तो वो भी ठीक होगा। देन नेक्स्ट देखिए, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आपको टर्मिनेटिंग में बताना है, या तो आप यहीं से देख के बता सकते हैं कि आपने ये किया, यहां से देखा, या फिर आप क्या करेंगे कि जिसके अंदर डिनोमिनेटर में या तो आप 4 लीजिए या 5 लीजिए, वो वाला इजीली डिवाइड हो जाता है और वो टर्मिनेटिंग होता है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर और बुक का आंसर मैच करे, या मेरा आंसर या बुक का आंसर मैच करे। अगर मैं लेती हूँ 1/5, टर्मिनेटिंग मीन्स जो टर्मिनेट हो जाएगा, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 1/5 लीजिए, 2/5 लीजिए, 7/5 लीजिए, डेसिमल में होगा लेकिन ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, या आप 1/4, 2/4, 3/4 ऐसे करके आप ले सकते हो। तो ये हमारे पास कैसी होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको 5 रैशनल नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल वो नोट करने थे, तो आप नोट कर देंगे 5 रैशनल नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर, इनमें से कोई भी 5, या अपनी साइड से भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।